किसके दौर में आपको लगता था कि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है? नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा गुजरा था। अब वो वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि आएंगे तो कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, आएंगे, उनके आने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमें खुशी भी होगी दिली तौर पे उनके आने की। मुल्क को इन्होंने उस सिमत में धकेल दिया कि कोई भी आ जाए, ये 25-30 साल हमारे हालात नहीं बदलने वाले। आप इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इंसाफ है, वो मिलता है या नहीं? देखिए, अगर हमारे मुल्क में इंसाफ होता तो हमारा हाल ये होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक। हाँ जी, क्या करते हैं? चिंगची चलाता हूँ जी। चिंग चलाते हैं तो गुजर बसर ठीक हो जाता है? हाँ जी, बहुत मुश्किल में गुजारा होता जी। क्या मतलब ठीक उस तरह से फ़ायदा नहीं होता? 1000-1500 का पेट्रोल साड़ दी तो शाम तक ना जाके 400-500 रुपया लभदा बड़ी मुश्किल ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂਡੀ नहीं चलती, बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ना आटा लिया जाता ना बाकी चीज़ां महंगियां ने। एक चीज़ ले दी दो खत्म होइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। घर रोज इस गल की लड़ाई रही बच्चों नाल। कितने बच्चे हैं आप? 6 जी। 6 बच्चे हैं। मुझे ये बताएं, अभी तो पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है तो इसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, नुकसान में जा रहे हैं। अभी भी नुकसान में ही जा रहा है। हाँ जी, जो 15 रुपये असी किराया लेंदे सी उदों सुख दी रोटी खांदे सन जी, आटा भी सस्ता सी, हर चीज़ सस्ती सी। हुण जो 50 रुपये किराया सवारी तो लै रहे हैं तो महंगाई फिर भी उत्थे दी उत्थे ही है, बड़ी मुश्किल नाल गुजारा हुंदा। तो आप ये कह रहे हैं ज़्यादा बेशक पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन महंगाई इतनी है, इस वजह से गुजारा। बाकी चीज़ां सस्तियां करन फिर बेटा फायदा हो सकदा, बाकी चीज़ां तो उत्थे दियां उत्थे ही ने, खाली पेट्रोल नूं की करना है। किसके दौर में आपको लगता था कि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है? नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा गुजरा था। वो जो उनका पहला जो दौर था। ये बहुत अच्छा दौर था, उसमें सुख की रोटी खाते थे और सुख की नींदर आती थी। अभी नींदर भी आराम है, रोटी भी नहीं मिलती सही। क्या वजह हो सकती है जो मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है? ये आए दिन तो बदला देते हैं, कोई ना कोई नया तो नया आ जाता है, जिसको तजर्बा ही नहीं होता कि मैंने काम कैसे करना है। सो नवाज शरीफ के अलावा ये काम नहीं हो सकता, वही कर सकता है ये। अब वो वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि आएंगे तो कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, आएंगे, उनके आने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमें खुशी भी होगी दिली तौर पे उनके आने की। तो आपको लगता है महंगाई में जो है रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, उम्मीद तो बड़ी अल्लाह के घर में हो जाएगी। पाकिस्तान में इंसाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? इंसाफ मिलता है? नहीं, इंसाफ तो बिल्कुल है ही नहीं ना जी। हाँ जी, मतलब गरीब अगर मैं बात करूं कि गरीबों अमीरों के लिए, तो आपको क्या लगता है सिर्फ गरीब को नहीं मिलता या अमीरों को भी नहीं मिलता? अमीरों को तो पास तो पैसा होता है, वाफियत होती है, ऊपर से ऊपर ले जाते हैं, टेलीफोन करके काम करवा लेते हैं। हमारे जैसे अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, काम होता नहीं है, पैसे दें फिर भी नहीं होता। गरीब आदमी को वैसे ही रोल रोल के मार देते हैं जी, चक्कर लगा लगा के मर जाता है। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को? या शरीफ आने की हमें दिली तौर पे खुशी हो गई, नवाज शरीफ आना चाहिए, ये बेहतरीन साथी है हमारा वो। आपको लगता है वो आएंगे तो? इंशाल्लाह जी, अल्लाह, हम दुआ भी करते हैं कि वो आएँ। दिली तौर अब वो आ भी रहे हैं? दिली तौर पे दुआ करते हैं कि उसकी गवर्नमेंट भी उसी की आए। मतलब आप वोट उन्हीं को देंगे? हाँ जी, शुरू से उनको दिया, अभी भी उनको देंगे, आने वाली नस्ल को भी कहेंगे कि इनको ही दो। अलीशान, क्या करते हैं आप? जी, मैं ड्राइवर हूँ, एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ मैं। तो आपका गुजारा ठीक हो रहा है? नहीं, गुजारा कहाँ पे जा हो रहा है? ये जो माशाल्लाह से हमारी हुकूमत जा रही है, इसने जीने का लायक छोड़ा है किसी को? आपको लगता है हुकूमत की वजह से अब जो हुकूमत है? देखें, पिछली हुकूमतों को ले लें या इस हुकूमत को ले लें, भट्ठा तो मुल्क का जो बिठाया है, इन्होंने सब ने मिल के ही बिठाया है ना। मतलब किसी एक बंदे का काम नहीं? नहीं, एक बंदे का काम क्या। आप देखिए 2018 में हम लोग खुशहाल थे, तब मैं उबर करीम चलाता तो हम लोग खुशहाल थे, मुल्क एक पटड़ी पे था। मैं नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुल्क एक सिमत में जा रहा था, चाहे वो खा रहे थे या कुछ कर रहे थे। अब इन्होंने नारा बुलंद किया जी खान साहब आ गए। अब खान साहब आए, तब मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं चाइनीज़ का कोर्स कर रहा था, तो हम लोग इसी में थे कि चाइनीज़ का कोर्स करके बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ और करके लेवल तो हम वहाँ पे अपनी रोज़ी कमाएंगे। लेकिन खान साहब ने हम नौजवानों को, यूथ को ऐसी उम्मीदें दिलाई कि हमने कहा जी छोड़ दें, अब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके रोज़ी कमाएंगे। तो खान साहब के पीछे लग गया जी हमने। खान साहब करते गए हमारा मुल्क नीचे के नीचे जाता गया। अब पसे पर्दा तो देखें, खान साहब ने भी कहा जी हमने बड़े अच्छे काम किए, अब नवाज शरीफ ने भी कहा कि अच्छे काम किए, लेकिन मुल्क नीचे का नीचे गया। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने वो कर्ज़े उतारे, लेकिन
अगर मैशत को देखा जाए तो मैशत नीचे से नीचे गई। कहाँ ये जो घी है वो तब 300 रुपये किलो था, 600 पे गया। उसके बाद जी आ गए हमारे पीडीएम हुकूमत आ गई, इन सब ने इत्तेहाद किया, इत्तेहाद करके इकट्ठे हुए और माशाल्लाह से जो हमारी को गाड़ी चल रही थी ना उस पे भी आके उन्होंने वो रेला ही फेर दिया और बिल्कुल ही ख़ात्मा कर दिया। अब इन्होंने की आई थिंक 16 महीने इन्होंने हुकूमत की। शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को लेके आए, इसहाक डार साहब ने आके यहाँ पे फिर अपनी जेबें भरी और वो पीछे चले गए। ऊपर से 9 मई वाला हम पे थोप दिया। मुझे ये बताएं 9 मई के वाले से बात कर लूँ या ना करूँ? 9 मई वाला हम पे थोप दिया। अब ये पीडीएम है, पीटीआई है या हमारे जो ऊपर बैठे हैं इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब असल में चिट्ठा धरा इन्हीं का सबका किया हुआ है, किसी एक बंदे ने नहीं किया। अगर पीटीआई पे करें, अब खान साहब कहते हैं मैं तो 9 मई वाले दिन में अंदर था, तो ये किसने किया? असल में ये सारा जत्था का जत्था मिल के ना ये सारे के सारे खाऊ हैं, ये सारे के सारे मुल्क को खा रहे हैं। ये अब देखें, जो अमीर बंदा था, फैक्ट्री वाला था, अब उसकी फैक्ट्रियाँ बंद होगी। फैक्ट्री बंद होने से नुकसान किसका हुआ? आवाम का नुकसान हुआ, लेबर का नुकसान हुआ, जो हम जैसे गरीब लोग थे। अब मैं ड्राइविंग में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मैंने कबाड़ की दुकान बना ली। अब जी इसहाक डार साहब आए, उन्होंने 16 महीने अपनी जेबें भरी और वो बाहर चले गए। अब आर्मी चीफ साहब ने एक फ़ैसला लिया, डॉलर को पकड़ा, डॉलर नीचे, देखे जी हमारी कबाड़ की दुकान भी बंद हो गई है। अब फिर उसी ड्राइविंग पे आके कर रहे हैं और यकीन करें 300 400 500 कमाते हैं, उसमें ना तो हमारा घी आता है, ना तो हमारा आटा आता है, कुछ भी नहीं आता। अब ये फिर आके हमें ग्रीन बाग दिखाएंगे, ग्रीन गार्डन दिखाएंगे और कहेंगे हमें वोट डालो। फिर हम वोट डालेंगे, फिर आवाम उसी लाइन में खड़ी होगी और फिर हम पीछे चल रहे होंगे। कोई पीटीआई जिंदाबाद कर रहा होगा, कोई नून लीग जिंदाबाद, कोई पीपल पार्टी और ये वो। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आएंगे तो कोई बेहतरी आएगी मुल्क में या नहीं? देखिए नवाज शरीफ साहब कौन सा पहली दफ़ा वापस आ रहे हैं, ये कई दफ़ा वापस आए हैं, अब पहली दफ़ा तो नहीं आ रहे। और जहाँ तक ये लेके आ रहे, देखें अगर अब लोग कहते हैं कि पीटीआई इमरान खान, अब आप देख लें कि 98% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन मुल्क को इन्होंने उस सिमत में धकेल दिया कि कोई भी आ जाए, ये 25-30 साल हमारे हालात नहीं बदलने वाले। आप इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इंसाफ है, वो मिलता है या नहीं? देखिए अगर हमारे मुल्क में इंसाफ होता तो हमारा हाल ये होता। हमारे मुल्क में सबसे देखें, हज़रत उमर जो थे ना, उन्होंने इंसाफ कायम किया तो हम ऊपर आए। देखिए हम जब इस्लाम कायम हुआ था ना, उस वक्त कोई मुसलमानों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इंसाफ की वजह से हम ऊपर आए थे। अब देखें, अब जो यूरोपियन है उनके पास क्या है? हम मुसलमान हर लिहाज से कहते हैं कि हम अच्छे हैं। यूरोपियन के पास उनके जो इंसाफ वाले लीडर हैं, उनके पास इंसाफ करने वाले लीडर हैं और वो अच्छे हैं। हमारे पास इंसाफ कौन करे? अगर कोई जज इंसाफ करता तो उन्हें कोई ना कोई उठा लेगा। ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंसाफ करने दे। असल में हमें इंसाफ ही तो हमें ले के डूब गया। इंसाफ होता तो हमारा ये हाल थोड़ी ना होता। कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या देखने वालों को? पैगाम यही है कि अब पैगाम के हवाले से सुन ले, हम लोग सारे मुसलमान कहते हैं कि तुर्की ने तरक्की की, रजब तैयब उर्दगान साहब ने ये कर दिया। देखें, सबसे पहले हमने अपने आप को सही करना है। सबके लिए पैगाम ये, अगर आप तुर्की की आवाम को देखें ना, सोशल मीडिया दौर के चला, तुर्की की आवाम को देखें ना, तो वो लोग बसों में सफ़र करते भी कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। अब देखें, मैं हूँ या आप हूँ, उधर जुमा पढ़ा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मीडिया पे बातें कर रहे हैं। सबके लिए पैगाम ये है कि अपने अमाल सुधार लें, तो फिर चाहे इमरान खान आ जाए, फिर चाहे नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम का फरमान है कि जैसी आवाम होगी उस पर वैसा हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जैसी आवाम है हमारे पे ठीक हुक्मरान? देखिए, अगर हम अपने अमाल को देखें तो हम हैं इसी काबिल। क्यों जी, ऐसे ही है हमारे साथ, ऐसे ही। अगर हम अब देखें, बाकी रह गया हुक्मरानों का, तो हमने जाना है अपनी कब्र में, इन्होंने जाना है अपनी कब्र में। और जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है, मेरे ख़्याल में आवाम की तो बचत हो सकती है, इन हुक्मरानों की किसी की बचत कोई नहीं होनी। आगे जाके इन्होंने हिसाब देने, इनके गिरेबानों से हम पकड़ेंगे। तो जी नाज़रीन, आपने जानी लोगों की राय, आप हमें भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपनी होस्ट मारूफ खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।